हरे कृष्णा। सब लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज का जो क्लास है ये भगवद गीता का 4th चैप्टर से एक श्लोक लिया मैंने, और 4th चैप्टर का नाम क्या है, कुछ आइडिया है? कोई गैस कर सकते हैं? तो कॉम्पिटिया दिव्य ज्ञान। वेरी गुड आंसर, करेक्ट। दिव्य ज्ञान, इसका मतलब यू आर गेटिंग क्लोज टू प्राइज। प्राइजेस है आंसर्स के लिए। दिव्य ज्ञान, तो इसमें से एक श्लोक है, श्लोक नंबर 4.9। एनी गैस? 4.9? 4.9 नहीं, एक्चुअली 4.11 है। एनी आइडिया? 4.11? ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा आपसे, लेकिन मैं ये श्लोक पढ़ूँगा और फिर ये श्लोक पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो भगवान हमें हमारे लाइफ के बारे में बता रहे हैं। ये श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। आप लोग रिपीट कर सकते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ओके, तो इसका मतलब ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। एज ऑल सरेंडर अनटू मी आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। हिंदी में इसका अनुवाद अगर सरल भाषा में, तो जो भी मेरे शरण लेता है, जिस तरह से शरण लेता है उसी तरह मैं उनको रिवॉर्ड करता हूँ, उनको मैं जो उनको चाहिए वो देता हूँ, या मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। रेसिप्रोकेट का मतलब है भगवान, इसका मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझ, क्योंकि भगवान हमारी तरह, हम कोई किसी व्यक्ति ने हमसे प्यार किया तो हम लोग उसको प्यार देते हैं, बदले में कुछ लेते हैं, तो कुछ हमसे ऑटोमेटिकली देने का मन करता है। यहाँ भगवान बता रहे तुम मेरे शरणागत हो जाओ, मैं भी कुछ दूंगा तुम्हें। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, मैं आपको जिस तरह से आप मेरे पास आने की कोशिश करेंगे उतना ही तेज़ी से मैं आपके पास आने की कोशिश करूँगा। तो ये एक सरल भाषा में, तो भगवान एक व्यक्ति है, इसका मतलब है एक पर्सन है जिसके अंदर इमोशंस है, जो एक सोचते हैं, जो प्रेम करते हैं, उनके हम जो जिस तरह से उसी तरह से एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है ना। तो ये भगवान की एक क्वालिटी हमें पता चलता है ये श्लोक से। और एक एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रेस्पेक्ट्स ओ सन ऑफ प्रथा। और एक बात बता रहे हैं, सारा संसार मेरे पीछे है, मेरे से आकर्षित है, बोल रहे हैं भगवान, सब मेरे पीछे ही है। कोई भी व्यक्ति मुझे छोड़ के कहीं दूर नहीं जा रहा है, हर कोई मेरे से ही आकर्षित है। चाहे वो भक्त हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो एक साधारण नास्तिक हो, वो भी मेरे से आकर्षित है। कोई भी मेरे से अलग नहीं रह सकता, मेरे से आकर्षण होना जरूरी है। भगवान बता रहे एवरीबडी फॉलोज माय पाथ, मेरे रास्ते पे ही चल रहे, मुझे प्राप्त करने ही कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। ये एक पॉइंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट क्या है कि भगवान जिस तरह से हम लोग उनको चाहेंगे तो भगवान भी आगे आएंगे हमारे पास, हमारे लिए आगे बढ़ेंगे और भगवान के पास हम लोग जाने की कोशिश करें। अब इसको थोड़ा समझेंगे हमारे जो, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनित नामिने नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनित नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। ये श्लोक का जो ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद मैं थोड़ा नीचे आता हूँ
और इसका तात्पर्य में प्रभुपाद जो आचार्य वो लिखते हैं, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा इन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज मैनिफेस्टेशन। संसार पूरा कृष्ण को ढूंढ रहा है, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण में कृष्ण को पाने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई भगवान के पीछे है, कृष्ण के पीछे, भगवान खुद बता रहे हैं। तो अभी इसे समझना है कि ये कैसे संभव है कि हर कोई भगवान के पीछे। हमें तो ऐसा लगता नहीं है, हमको लगता है कि कोई कुछ और, थोड़े लोग ही भगवान के पीछे है ना, हर कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन भगवान बताए हर कोई मेरे पीछे है भाई, कोई मेरे से बच के नहीं रह सकता। इसको समझने की बात है। अब ये श्लोक में मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हर चीज को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। एक ही चीज है, लेकिन आपने एक एंगल में देखा तो कुछ दिखेगा, आपने कुछ एंगल बदल के देखा तो कुछ दिखेगा। तो भगवान को देखने के भी अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। किसी को भगवान एक एंगल में कुछ दिख सकता है, ये एक स्वभाव दिख सकता है, कुछ और भी दिख सकता है, कई एंगल हो सकते हैं। तो ये हमें समझना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूं। एक गांव था जहां पहली बार एक ट्रेन आ रहा था पटरी पे, किसी ने ट्रेन देखा नहीं। तो 3 बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि चलो आज ट्रेन देखते हैं। कभी देखा नहीं उन्होंने ट्रेन, तो तीनों जाके खड़े हो गए रेल पटरी पे और ट्रेन दूर से आ रहा है। उतने में देखा कि ट्रेन दूर से लाइट दिख रहा है, पहले कुछ लाइट दिखाई दिया पहले। तो एक बच्चे ने देखा अरे लाइट आ गया, और वो सोचा कि मैंने ट्रेन देख लिया, और वहां से भाग पड़ा गांव में बोलने के लिए कि हाँ मैंने ट्रेन देख लिया, मैंने ट्रेन देख लिया। और उसने सारे लोगों को बोला कि मैंने ट्रेन देख। क्या देखा तुमने? मैंने लाइट देखा। वो ट्रेन, वो जो लाइट है उसने सोचा ट्रेन है, बस ट्रेन ऐसे ही दिखता है। थोड़ी देर के बाद जो 2 लड़के थे उसमें 2 लड़के रुक गए, और एक लड़के ने फिर से देखा तो ट्रेन आ गया और ट्रेन में लाइट ही नहीं है, ट्रेन में डब्बे हैं, दिख रहा है उसको, एक मशीन है, एक इंजन है, डब्बे है, सब दिखाई दे। तो उसने सोचा ट्रेन मैंने देख लिया, लाइट है और डब्बे भी है, और वो फिर से भाग गया और बोलने लगा कि मैंने ट्रेन देखा, और उसने एक्सप्लेन किया जो देखा। और फिर ये आखिरी लड़का स्टेशन में रुका और पूरी तरह से वेट किया, तो ट्रेन आके सामने खड़ा हो गया। ट्रेन देखते अरे लाइट भी दिखाई दिया, डब्बे भी थे, डब्बों के अंदर कौन थे? लोग थे। ट्रेन का मतलब सिर्फ डब्बे नहीं, सिर्फ लाइट नहीं, बट उसमें बहुत सही चीजें हैं। इसका मतलब है उसको पूरी तरह से एक ट्रेन के बारे में पता चला। ट्रेन के एक इंजन है, ड्राइवर है, पैसेंजर है, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, वैरायटी है ट्रेन का मतलब है। तो 3 व्यक्तियों ने 3 अंदाज में देखे और तीनों ने समझा अलग अलग दृष्टिकोण में। लेकिन कोई इसमें कोई गलत है क्या? कोई गलत नहीं, सब ठीक है। किसी ने थोड़ा कम देख लिया तो उसने सोचा कि ट्रेन ये है, किसी ने कुछ और देख लिया। तो यही एंगल में भगवान भी है, जो अलग अलग दृष्टिकोण में अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकते हैं। अब मैं और एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि सूरज है, आप सूरज को देख रहे हैं, लेकिन आप घर के अंदर हो, तो घर के अंदर रोशनी आ गई, तो आपने सूरज को देख लिया। किस तरह से देख लिया? रोशनी है, तो आपने सोचा कि सूरज, हाँ रोशनी है। सूरज का मतलब आपका डेफिनेशन क्या है? रोशनी का मतलब सूरज है। तो आप थोड़ा बाहर चले गए और आपने देखा कि एक गोलाकार एक चीज है जो दिख रहा है आपको, एकदम चमकीला है, एकदम प्रकाशवान। तो आपका नॉलेज बढ़ गया। आपने देखा कि सूरज का मतलब क्या है? एक गोल है और उसमें से लाइट आ रहा है थोड़ा सा, और आपको सूरज को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको सूरज को वाकई में पूरी तरह से समझना है तो फिर आपको सूरज के अंदर एंटर करना पड़ेगा। आपको अगर उतना शक्ति है तो, अगर आप तो सूरज के अंदर एंटर करते आपको क्या दिखाई देगा? अंदर आपको अगर प्रैक्टिकली सूर्य भगवान भी तो है ना। हम लोग सुनते हैं ना सूर्य भगवान है, और सूर्य भगवान कहाँ रहते? सूरज मंडल में रहते हैं। वो सूरज जो प्लैनेट है ना, जो ग्लोब है, उसके अंदर रहते। हम लोग हालांकि वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे शरीर तो भौतिक है, यहाँ ये प्लैनेट के लिए बने, लेकिन वहाँ उनका शरीर अलग है। सूर्य भगवान वहाँ रह सकते हैं, और लोग भी रहते हैं जिनका शरीर उस तरह से बना हुआ है। लेकिन हम लोग अगर जा पाए तो हम लोग देख पाएंगे सूर्य। तो सूरज का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है, वो भी है एक्चुअली। सूरज का मतलब गोला ही नहीं है, सूरज का मतलब है सूर्य भगवान, जो शक्तिशाली है, जो अपने महल में रहते हैं, अपने रानियों के साथ, अपने सर्वेंट के साथ, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। तो ये पूरा डेफिनेशन है।
तो अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही चीज हम लोग अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन कोई गलत नहीं। लेकिन अगर आप ट्रेन तो पूरा नॉलेज एक बात है ना, कि जिसने वेट किया उसको तो पूरा पता है, तो वो तो अगर देखा जाए तो हाई लेवल में है नॉलेज, उसको तो पूरा पता है। जिसने ट्रेन को पूरा तरह से देखा उसको पता है कि लाइट भी है, डब्बे भी है, सब कुछ है। नीचे वाला उसको पूरा नॉलेज पता नहीं है। जैसे कि 1 + 1 = कितना? 2। LKG में UKG में पढ़ाते हैं। 1 + 1 2 PhD में भी है, PhD जो हाई लेवल में मैथमेटिक्स, लेकिन उधर का नॉलेज है वो अलग लेवल में चल रहा है। तो वही है बस बात। तो आज यहां भगवान बता रहे हैं कि हर कोई भगवान से अट्रैक्टेड है, अलग अलग उनके एस्पेक्ट से, उनके अलग अलग एंगल में जो देख रहे हैं ना। कोई किस चीज से कनेक्टेड है, कोई भगवान के ये एस्पेक्ट से बहुत अट्रैक्टेड है तो वो चाहता है कि वो पालूं मैं। कोई अट्रैक्टेड है कोई दूसरा एस्पेक्ट से, कोई तीसरा एस्पेक्ट से। आज मैं बताऊंगा क्या क्या एस्पेक्ट है भगवान के, जो हम लोग भगवान का अगर डेफिनेशन वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये भागवत में दे रहा है कि भगवान के जो एस्पेक्ट है 3 एस्पेक्ट है, 3 लेवल्स में एस्पेक्ट है। उनके दृष्टिकोण अगर बदलेंगे तो एक एंगल में ये दिखाई देंगे एक ही व्यक्ति है, भगवान एक है, लेकिन अलग अलग एंगल में आप अलग अलग दिखे। तो पहला है उसको बोलते हैं ब्रह्म, भगवान को बोलते हैं ब्रह्म, और दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है भगवान। ये 3 अलग अलग एस्पेक्ट में लोग भगवान से अट्रैक्टेड है। जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल से आपको बता दिया। तो ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का मतलब आपको अधिकतर लोग इसी लेवल पे चलते हैं, ब्रह्म सोचते हैं, भगवान ब्रह्म। आप एक साधारण व्यक्ति को पूछो जिसको भगवान के बारे में ज्यादा नॉलेज, जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, तो भगवान क्या है, तो क्या बताएंगे आप? भगवान क्या है? क्या है? ताकत। देखा, ताकत है। करेक्ट आंसर दिया इन्होंने। 95%, 99% ताकत। अगर कोई नया है तो उसको पूछूंगा, आप बताओ भगवान क्या है? हाँ, परम। छोड़ो, अभी आप थोड़ा सोच रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं। आपको क्या है? भगवान क्या है? भगवान ज्योति है, भगवान एनर्जी है, भगवान कोई ऐसे ताकत, शक्ति, ज्योति, निराकार, अनंत है, जिसको अनुभव नहीं कर सकते आप। ऐसे बोलते हैं ना। 95% लोग आप घुमा फिरा के आपको उसको ऊपर नीचे कर लो तो यही बोलेंगे, क्या भगवान एक शक्ति है, हर जगह पे है। सही है, शास्त्रों में भी दिया गया है कि ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म है, हर जगह व्यापित है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। हर चीज उस भागवत में आप देखेंगे तो अंडांतरस्तु परमाणुचयांतरस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और एक ये तो हो गया ना, एनर्जी, लाइट, पावर, है ना, एक कॉस्मिक पावर बोलते हैं इंग्लिश में आजकल, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बोलते हैं आजकल इंग्लिश में। आप साइंटिस्ट जो आजकल के मॉडर्न फिलोसोफर ऐसे ही बोलेंगे। दूसरा परमात्मा। और थोड़े लोग हैं जो थोड़ा सा आगे हैं, वो आपको अगर आपने उनको पूछा तो वो बोलेंगे भगवान परमात्मा है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा कहाँ रहते हैं? हर किसी के हार्ट में है, हार्ट में है, हर अणु के अंदर परमात्मा है। बिना परमात्मा के कुछ नहीं चल सकता, कुछ नहीं चल सकता। हम लोग के अंदर भी परमात्मा है, जिसके कारण हम लोग एक्ट कर सकते हैं। एक्ट इन द सेंस हम लोग क्रियाशील है, हम लोग फंक्शन करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आत्मा की वजह से कुछ नहीं होता है। भगवान है जो एनर्जी देते हैं परमात्मा के रूप में। तो थोड़े लोग मानते हैं कि भगवान परमात्मा है, अंदर है, हार्ट के अंदर, हर जीव के अंदर, हर एटम के अंदर है। एटम पता है ना, एटम किस चीज़ों से बना है? न्यूरॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो भी है, और अंदर घूमते रहते हैं एक सिस्टमेटिक। तो वो अंदर वो कौन चला रहे हैं? अंदर हर चीज़ को भगवान चला रहे, परमात्मा। ये दूसरे लोगों का। और तीसरे है जो भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति, भगवान है तीसरा एस्पेक्ट। ब्रह्म हो गया, एनर्जी, परमात्मा हो गया, अब एक है भगवान बोलते हैं उनको, वो है कृष्ण। कृष्ण जो एक व्यक्ति है, एक श्याम सुंदर रूप है, जिनके हाथ में
बांसुरी है और जिनके सर पे मोर मुकुट है और जो येलो कलर पीतांबर धारी है और राधा कृष्ण है वो, और गोपियों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ गोलोक में रहते हैं। ये जो भगवान है ना, जो हाईएस्ट लेवल नॉलेज है, एक लेवल है शक्ति, एक लेवल है परमात्मा, एक लेवल है कृष्ण जिनका नाम है, वो गोलोक में रहते हैं। अकेले नहीं है वो आप अकेले मत समझो, मैं कृष्ण, उनके साथ उनका पूरा एनर्जी है, उनके साथ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मदर, फादर, लव, गर्लफ्रेंड्स, गाय, बछड़े, नदी, सारा कुछ है उनके साथ, और वो है भगवान का अल्टीमेट डेफिनेशन। जैसे कि मैंने बोला, जब बंदा रेलवे स्टेशन पर रुका तो पूरा दिख गया ना, तो जो भगवान को जानता है ना उसको पूरा पता है, क्योंकि कृष्ण को जानते ही आपको और चीजें पता है। कृष्ण की जो शरीर है ना, शास्त्रों में बताया गया, शरीर से एक कांति निकलती है। कांति का मतलब एक रोशनी आती है, उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको बोलते हैं ब्रह्म। जो पहला बोला मैंने बोला, जो लाइट, जो ट्रेन का लाइट था ना, शरीर से निकल रहा है, और ये शरीर में पूरा संसार है आपको समझ में नहीं आ रहा ना? भगवान का शरीर में इतना तेज है, इतना एक क्या बोलते, रोशनी है, उसको वो उससे वो है ब्रह्म। और वही कृष्ण जो गोलोक में है, वो खुद हर आत्मा के अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हैं। कितने पावरफुल है देखो, हमारी तरह नहीं है आप यहां हो तो कहीं और नहीं रह सकते। भगवान गोलोक में रहते हुए सारा संसार उनके कांति में, अंडान तरस्तु परमान, उनके कांति जो है ना, उनके शरीर से निकल रहा, उसमें वो जो पृथ्वी, सारा कुछ, ब्रह्मांड, कॉन्स्टेलेशंस, गैलेक्सीज, पता है ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो जिनको समझना है समझ लो। अब हिंदी में तो मैं पता नहीं क्या बोलूँ उसको। ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड उनके शरीर के कांति में है। अब वो कैसा है, वो साइंस है बहुत, आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और भगवान हर आत्मा, हर अणु के अंदर परमात्मा के रूप में है। ये तो हमारे, इसलिए कृष्ण को डिफाइन किया गया, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, उनका डेफिनेशन है कृष्ण का। ईश्वरा परम कृष्णा, ईश्वर का डेफिनेशन है कंट्रोलर, जो सारा संसार को कंट्रोल करते हैं, आपको, मुझे, हर चीज को भगवान कंट्रोल। इसलिए उनका नाम क्या है? ईश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर बोलते हैं। तो आप याद रख लें डेफिनेशन। ईश्वर का डेफिनेशन क्या है, मैं पूछूंगा कोई एग्जाम। ईश्वर का मतलब कंट्रोलर। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, उनका एक सुंदर रूप है, सच्चित आनंद से बना है वो। सच्चित आनंद, आनंद का मतलब है उनका शरीर एक आनंदमयी है एकदम। उनको देखते ही आपको आनंद आएगा, उनसे जुड़ने से आप आनंद के सागर में डूब जाओगे, उतना आनंद से भरा हुआ उनका शरीर। हमारा शरीर ऐसा नहीं, हम लोग कभी भी दुखी रहते हैं, लटके हुए रहते हैं मुख, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। भगवान से जुड़ते ही वो आनंद हम लोग ले सकते हैं, वो पावरफुल। और सच्चित, फुल नॉलेज, सब कुछ पता है। क्यों सब कुछ पता है भगवान को? आपके अंदर क्या चल रहा है पता है, एटम के अंदर क्या चल रहा है। मैंने बताया परमात्मा के रूप में हर जगह है, सब कुछ पता है, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, सब कुछ पता है वो भी पता है। और सत्य है, सत्य का मतलब क्या है? चित्त बोलते नॉलेज, आनंद का मतलब ब्लिस, और सत्य का मतलब है उनका शरीर एकदम इटर्नल है। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? एक नित्य है, नित्य है, नित्य नित्य। उनका शरीर हमारी तरह। कभी आपने कृष्ण को देखा है दाढ़ी में, हाथ में स्टिक लेके, बूढ़ा होके? कभी नहीं। कभी भी कौमार, उनका शरीर 16 वर्ष की तरह। जब युद्ध हुआ था महाभारत, तो उनका युद्ध के टाइम पे उनका उम्र था 125 ईयर्स। उनके पोते बहुत सारे थे, कितने रानियां थी, सब कुछ। फिर भी भगवान ऐसे रहेंगे, हमारी तरह नहीं। हम लोग तो 40 में बूढ़े हो जाएंगे, हर बीमारी के शिकार हो जाएंगे और जल्दी से फट हो जाएंगे। ऐसा नहीं, नित्य है भगवान, ठीक है ना? ये तो ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद अनादिरादिर गोविंदा। कृष्ण क्या है पता है? जो सब चीजों के बिगिनिंग है, सारे चीज स्टार्ट होते हैं उनके कारण, लेकिन उनका कोई बिगिनिंग ही नहीं है। अनादिर आदिर गोविंदा, सर्व कारण कारणम। कृष्ण है जो सारे चीजों के, समस्त चीजों के कारण है। आपके कारण, मेरे कारण, इस संसार के कारण, उन्हीं से सब कुछ बना है। लेकिन आप पूछोगे भगवान के कारण कौन है, तो क्या बोलेंगे आप? भगवान का कोई कारण हो सकता है क्या? इसलिए तो भगवान है कि उनका कोई कारण नहीं है। जो
जिसका कोई कारण नहीं है उनको क्या बोलोगे आप? जिनका कोई कारण नहीं है, जो सारे चीजों के कारण है, संसार के सारे जो सब कुछ जो भी चल रहा है यहां, उनके कारण वही है, लेकिन उनके कारण कोई नहीं है। इसका मतलब है उनको बोलते हैं अभिज्ञ स्वराट, ही इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। एक टोटली स्वतंत्र व्यक्ति ही भगवान हो सकता है। वो किसी चीज पे आधारित नहीं है, वो खुद सुप्रीमली इंडिपेंडेंट और सुप्रीमली सफिशिएंट है। हम लोग ना हर चीज पे डिपेंड हो जाते हैं ना। अगर 2 दिन आप नहीं खाओगे तो क्या होगा? शरीर खत्म हो जाएगा। आपको 1 मिनट सांस बंद कर दूंगा ना, खत्म हो जाओगे। अब हर चीज पे डिपेंडेंट, खाना, कपड़े, सांस लेने के लिए, पानी के लिए, हर चीज। भगवान किसी चीज पे डिपेंड नहीं, लेकिन हर चीज भगवान पे डिपेंडेंट है। वो देखो, ये है भगवान। तो ठीक है, अब मैं आगे आ रहा हूं। तो ये भगवान का डेफिनेशन, जो कृष्ण है, जो हाईएस्ट डेफिनेशन। मैंने क्या बोला? भगवान को 3 एंगल में देख सकते, एक ब्रह्म, एक है परमात्मा, एक है भगवान। जो कृष्ण को जानता है, भगवान को, तो उनको सब पता है कि उनका शरीर है जिससे तेज निकल रहा है, और वो परमात्मा है, हर चीज में है। तो टोटल नॉलेज। क्लियर? अब एक सवाल है। अब जो व्यक्ति सिर्फ ब्रह्म को जानता है, जैसे कि प्रभु जो अपने बेटे हैं, फ्रेंड आज आए हैं, वो उन्होंने बोला भगवान शक्ति है। अगर समझो कि कोई व्यक्ति भगवान को शक्ति मान के चलता है, या भगवान को एक एनर्जी मान के चलता है, पूरा जीवन इसी तरह निकाल लेता है, तो उसके साथ क्या होगा? उसको उतना ही नॉलेज रहेगा, एंड तक उतना ही नॉलेज है। कभी उसको पता नहीं चला कि भगवान कृष्ण है, जो एक सुंदर पर्सनैलिटी है, जो सब कुछ है। तो क्या होगा इनके साथ? क्योंकि वो भी ये अट्रैक्टेड है ना, वो एक शक्ति जो भगवान का एक फॉर्म है, ब्रह्म से अट्रैक्टेड है। ब्रह्म गलत है क्या अट्रैक्ट होना? क्योंकि वो भी तो है, एनर्जी है, और परमात्मा भी है, भगवान भी है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग LKG वाला 1+1 2 सही है। थोड़े लोग अट्रैक्ट हो ब्रह्म से, थोड़े लोग अट्रैक्ट परमात्मा से। तो क्या होगा इनके साथ? जो कृष्ण से अट्रैक्टेड है, तो क्या होगा इनके साथ? क्या होगा? क्योंकि हर कोई अट्रैक्टेड है। मैंने स्टार्ट किससे किया? हर कोई भगवान से अट्रैक्टेड है भाई, कोई ना कोई चीज से अट्रैक्टेड है। जनरली क्या होता है, ब्रह्म से जो अट्रैक्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि इस शरीर छोड़ने के बाद मैं जाके वो शक्ति में मिल जाऊं। उनका थॉट ये रहता है। इनका जनरली वो चाहते हैं कि ये शरीर दुख का कारण है। ये ज्ञानी लोग बोलते हैं, जो शक्ति निराकार बोलते हैं ना, भगवान को कोई आकार नहीं, इनको बोलते हैं ज्ञानी। जिनको पूरा नॉलेज नहीं है, वो समझते हैं कि भगवान एक ज्योति है और जीवन का लक्ष्य है ये शरीर जो मुझे दुख दे रहा है इतना, ये संसार में मैं फंसा हुआ, इससे निकलना है, मुझे जाके उस जो ब्रह्म है उसमें मिल जाना है। आपने सुना भगवान में मिलना है, कभी सुना होगा ना? तो ये लोग उसमें मिल जाते हैं। वो पूरा नॉलेज, पूरा परफेक्शन नहीं है, वो परफेक्शन नहीं है। वो एक भगवान बोलता है अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें मेरे जो शक्ति में मिलना, मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ। वो रेसिप्रोकेट करते हैं। मैंने बोला ना, हर कोई भगवान के पास जाने की कोशिश कर। भगवान बोलते हैं अच्छा तुम्हारा नॉलेज उतना ही है, चलो आ जाओ, तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से मेरे पास, मैं तुम्हें मेरे जो ज्योति में लीन कर देता हूँ। ओके एक्सेप्ट। जो परमात्मा सोचते हैं भगवान को, तो उनका वो क्या चाहते हैं, वो उनको क्या देते हैं भगवान? जनरली परमात्मावादी जो है ना, वो क्या करते हैं, ध्यान में बैठते हैं और अंदर परमात्मा है ना, परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं और चाहते हैं कि उनको शक्तियां मिले। उनको बोलते हैं सिद्धियां। वो चाहते हैं कि मैं बहुत पावरफुल बन जाऊं, मैं किसी के मन में एंटर करके उसको कंट्रोल कर लूं, मैं हल्के से हल्का, वजन से वजन, मोस्ट पावरफुल बन जाऊं। अलग अलग सिद्धियां हैं। मैं हवा से भी हल्का बन जाऊं, मैं कहीं, ये बहुत सारी सिद्धियां हैं जो भागवतम में दिया गया है, वो सिद्धियां चाहते। तो भगवान बोलते हैं तुम्हें ये चाहिए ना, मैं वो भी दे देता हूं, ठीक है, तुम मेरे से वो एंगल में अट्रैक्ट तो। लेकिन जो भगवान कृष्ण से अट्रैक्टेड है, जो हाईएस्ट नॉलेज है, वो बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माम सेति सो अर्जुन। भगवान बता रहे अगर तुम मेरे से अट्रैक्टेड होगे, और मुझे जान लिया कि मैं कृष्ण हूं, मेरा एक सुंदर रूप है, मेरे गुण है, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं एक सर्व कारण के कारण हूं, तुमने जान लिया, मेरे दिव्यता को पहचान लिया, तो तुम कहां जाओगे? तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मैं मेरे पास बुला लूंगा। तो देखो अलग
अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग सोच भगवान का और गोल अलग अलग। तो भगवान खुद अपने पास, तो क्या करेंगे ये जो भगवान के पास जाएंगे, इनका क्या है पता है? ये लोग जब जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है? भगवान के पास जाने का मतलब क्या है? जब ये लोग भगवान के पास जाएंगे तो क्या करेंगे वहां? मैंने बोला कि ब्रह्म में वो शक्ति में लीन हो जाएंगे, परमात्मा में शक्तियां मिलेंगे। तीसरा भगवान के पास, इसका मतलब है जब वहां जाएंगे तो भगवान देखेंगे क्या चाहिए तुम्हें, तुम मेरे पास आए हो, क्या बनना चाहते हो? तो आपने बोला मैं आपका फ्रेंड बनना चाहता हूं, तो भगवान बोलेंगे तुम मेरे मित्र बन जाओ। इसलिए आप गोलोक में किनको देखेंगे? भगवान कृष्ण अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, सखाओं के साथ। बलराम है, उनके भाई है, और सुदामा, सुबला, बहुत सारे फ्रेंड्स है जो जंगल में जाते हैं गायों को लेकर और खेलते हैं उधर भगवान से। उतना क्लोज रिलेशनशिप है भगवान से, समझ में आ रहा है? तो भगवान अपने पास बुला के उतना, किसमें मजा आएगा आपको? इसमें मजा आएगा ना? कितना मजा आएगा कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। और कृष्ण आप अपने पीठ पे बिठा के लेके जा रहे हो, आप कुश्ती कर रहे हो, पता नहीं खा रहे हो, वो खिला रहे हैं आपको, आप उनको खिला रहे हो, एक मजा आ रहा है, एक सच में वो उसी में हम लोग एंजॉय करते हैं। एक्चुअली हमारे लाइफ में ना, हमारा लाइफ में पूरा एंजॉयमेंट है एक दूसरे से रिलेशनशिप में ही होता है और कुछ नहीं है। आपको एक रूम में बिठा के मैं खिला दूंगा, खा लो, तो कुत्ते की तरह खाते रहेंगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ खाते हो ना, तो फिर उसमें आनंद आता है। तो भगवान के साथ जब ये करोगे तो आपकी आनंद की सीमा ही नहीं है, खत्म। और किसी ने बोला मैं आपका दास बनना चाहता, आई एम सर्वेंट बनना चाहता, तो बोलेंगे ठीक है मेरे दास बन जाओ। तो गोलोक में कृष्ण के बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं कृष्ण को सर्विस देने में, क्योंकि वो चाहते हैं अरे कृष्ण मेरे सर्विस से बहुत खुश हो जाए, उसमें भी मजा है। अलग अलग मूड है आप लोगों का, आप मुझे पता नहीं आप कौन से मूड में, तो भगवान चॉइस इज योर्स। और कोई चाहता है कि कृष्ण मेरे बच्चा बन जाए। आपने देखा होगा कृष्ण किसी के गोद में बैठे, किसके गोद में बैठे? किसके गोद में बैठे? यशोदा माई के गोद में बैठे। भगवान खुद यशोदा माई की गोद में, क्योंकि वो मां चाहती है कि मेरा बच्चा बन जाए कृष्ण। तो भगवान बोलते ठीक है ग्रांटेड, और कृष्ण की सेवा चल रहा है, उसमें मजा आ रहा है। और कोई चाहता है कि कृष्ण मेरे लवर बन जाए गोपियां बोलते आपसे मुझे, हमें प्रेम करना, आपसे हमें, आपको किस करना है, आपको हग करना है। तो भगवान बोलते ग्रांटेड तो ये अलग अलग लेवल्स में भगवान के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो हर कोई भगवान से अट्रैक्टेड है, हर कोई देख रहा है भगवान को, समझ रहा है और चाहता है कि मैं ये चाहूँ आपसे। सब भगवान बोल रहे तुम ये संबंध चाहते हो, ब्रह्म का संबंध, ठीक है मेरे पास आ जाना, मेरे में मिल जाना, ठीक है। तुमको शक्तियां चाहिए दे दूंगा, ले लो। तुम मेरे पास आना चाहते हो, मेरी दिव्यता को जानो, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे पास आ जाओ। तो ये ओपन है सबके लिए अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, हम लोग इस संसार से क्यों इतने आसक्त हैं? बहुत लोग जो भगवान को नहीं मानते वो भगवान से क्यों अट्रैक्टेड? वो भगवान से कैसे अट्रैक्ट? हर कोई तो भगवान को भगवान की तरह नहीं देखता है, ब्रह्म की तरह नहीं देखता है। थोड़े लोग ना ही परमात्मा के रूप में, कोई लोग तो नास्तिक है, तो वो लोग भगवान से कैसे अट्रैक्टेड है? हर कोई अट्रैक्टेड है, मैंने बोला, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस तरह आप मुझे इच्छा करोगे, मुझे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ोगे, मैं दूंगा। तो हर कोई अट्रैक्टेड है, मैंने बोला हर कोई भगवान से। भगवान बोल रहे एवरीवन फॉलोज माय पाथ, कोई ऐसा नहीं जो मुझे नहीं चाहता हो। तो नास्तिक लोग क्या कर रहे हैं? वो भी भगवान से अट्रैक्टेड है क्या? कैसे अट्रैक्टेड है? वो अनंत के पीछे जा रहे हैं, वो अनंत के पीछे, अनंत के पीछे, अनंत, आनंद, आनंद, कौन सा आनंद? मजाक का, ये भी आनंद मिल जाए किसी भी चीज में, भगवान। तो आनंद कैसे क्यों मिल रहा है उनको? आनंद ही तो अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो आनंद कैसे अट्रैक्ट कर रहा है उनको, आप बताओ। तो थोड़ा माया उस संसार के पीछे आ सकता है, और वो भी भगवान ने बनाया। हाँ, ये पॉइंट वैलिड पॉइंट है। जो लोग भगवान को नहीं मानते वो भी फिर भी वो भगवान उनको अट्रैक्ट करते हैं। कैसे पता है? मैंने क्या बोला? कृष्ण के पास जान, जन्म कर्म च में दिव्यम। अगर आपने भगवान को दिव्य माना तो भगवान आपके पास, आपको भगवान के पास। अगर आपने वो समझा नहीं, आपने भगवान को भौतिक समझा आपने दिव्य नहीं माना। जब कृष्ण आते हैं, अरे कृष्ण तो मेरी तरह ही दिखते हैं यार, थोड़ा सा बहुत फैशनेबल है, बहुत स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल है, क्यूट है बहुत। आपने यही सोचा हमारी तरह है, मेरा शरीर है, उनका भी शरीर है,
एक साधारण व्यक्ति, तो आप फंस गए। दिव्यता को आपने भुला दिया तो कृष्ण क्या करेंगे? तो इसका मतलब आपने कृष्ण को क्या माना? अपनी तरह। हम कौन है? हम भौतिक जड़ वस्तु है हमारा शरीर, और आपने भगवान को जड़ वस्तु बनाया। तो आपको क्या करेंगे पता है? क्या करेंगे? भगवान माया में डाल देंगे। आप सारे संसार के जड़ वस्तुओं से अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि आप खुद भगवान को जड़ मानते हो। सारा संसार ना आपको अट्रैक्ट करना चालू, क्योंकि सारे संसार की जड़ वस्तु है ना आपको अट्रैक्ट करना चालू करेंगे, क्योंकि भगवान हर चीज में है। आप चाहते हो कि जड़ता में मैं एंजॉय करूं, मैं पैसे में खुशी देखूंगा, मैं मेरे शरीर में खुशी देखूंगा, सुंदरता, पावर, पोजीशन, हेल्थ, ब्यूटी, ये सारे संसार के जो जड़ वस्तु है ना आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, आपको मजा आएगा। अरे यार काश मेरे पास हो जाए। अंदर कौन है? भगवान खुद अपने माया की शक्ति से आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं? हम लोग इसी आप देखो, आपके हाथ में कोई मोबाइल है, आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल लेके घूमता है, और हर कोई अपने मोबाइल को बहुत अट्रैक्टेड है, इतना वो खींचता है चुंबक। अरे वो तो प्लास्टिक चीज है ना, प्लास्टिक है, मेटल है, पता नहीं कुछ खबाड़ा है। गाड़ी भी देख लो आप, फरारी भी खरीद लो, उसको जला दो राख बन जाए, कुछ नहीं है उसमें, लेकिन आप उसमें इतना मजा आता है आपके। क्यों मजा आ रहा है? जड़ वस्तु में क्या है? आप तो आसक्ति है। आसक्ति क्यों है पता है? आसक्ति नहीं, ये भगवान जो है ना वो जड़ वस्तु के अंदर माया के रूप में आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? भगवान हर किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको क्या, किस में भगवान को देखने की उसमें एंटर करेंगे। समझ में आ रहा है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते मां ताम स्तैव भजाम्य हम। जिस तरह से साइंटिस्ट लोग देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो है वो अगर नास्तिक है तो बहुत लोग आस्तिक भी है, भगवान को भी मानते हैं। जो साइंस में भगवान को नहीं मानते वो सारे रिसर्च कर रहे हैं भगवान को, कोई ऐसा लॉस रूल्स जो संसार के भौतिक चीजों में ढूंढ रहे, क्या है? यही है, भगवान कुछ नहीं है, सारा भौतिक चीज है। तो उनको हर जगह पे भगवान, भौतिकता में भी उनको आनंद है। रिसर्च करते हैं लोग, और थोड़े लोग दान धर्म करते हैं, भगवान को नहीं मानते, तो उसमें मजा आता है उनको। लोगों को खाना खिलाओ, लोगों को कपड़े दो, लोगों को, अंधों को आंखें दे दो, उसमें मजा आता है उनको। हर चीज में भगवान ने क्या एंटर करके आपको वहां अट्रैक्ट करते हैं। संसार में आसक्त हो जाओगे जब आप मानोगे कि भगवान भौतिक है। हम लोग यही तो हमारे साथ हो रहा है कि हम लोग इतने आसक्त है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो भगवान के प्रति आकर्षण बहुत कम है, और हम लोग भगवान को पूरी तरह से दिव्यता को समझ नहीं पाए अभी तक। जब आप समझ जाओगे तो क्या होगा पता है? जब आप भगवान की दिव्यता को समझने की कोशिश करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, भगवान का नाम लोगे, साधुओं के संग में आओगे और भगवान की भक्ति करोगे, तो क्या होगा पता है? क्या होगा? जब धीरे से क्या होगा? आप संसार से आसक्ति कट हो जाएगी, भगवान खुद निकाल देंगे। वो आसक्ति है ना आपको निकालने की, खुद में आसक्त हो जाएगा भगवान में, वो निकाल देंगे, भगवान करेंगे वो। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तर। भगवान बोल रहे हैं ये जो मेरी माया है बहुत पावरफुल है, उसको तुम पार नहीं कर सकते। तुम एक ही काम कर सकते, मेरे को सरेंडर करो। आज का भी वही पॉइंट, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, सरेंडर टू मी, सरेंडर करो, मैं निकालूंगा ये जो जड़ वस्तु में जो आसक्ति है ना, हमारी जो अट्रैक्शन, इतना मजा आ रहा है देखने में, खाने में, छूने में, पहनने में, पाने में, ये सारे चीजें भगवान चाहेंगे तो ये माया के प्रभाव निकालेंगे, तो फिर हम ये भौतिकता से छुटकारा पाएंगे। फिर हम लोग को मजा कहाँ आएगा? आध्यात्मिकता, भगवान की दिव्यता में, भगवान के सुंदर रूप में हमें आनंद आएगा। फिर हम लोग ये जड़ वस्तु से छुटकारा पाएंगे। तो हर कोई भगवान से अट्रैक्टेड है, कोई संसार का कोई चीज, लेकिन अलग अलग लेवल्स में। कोई आध्यात्मिक लेवल में ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, और कोई अगर नास्तिक है तो भौतिकता में जकड़ गया है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको बस समझना है, मेरा थर्मोमीटर, जो मेरा भक्ति का थर्मोमीटर, जितना सरेंडर उतना छुटकारा माया से। आपने अगर 10% सरेंडर किया, 10% आपने भगवान को शरणागति किया, तो आपको माया का प्रभाव उतना कम हो। फुल सरेंडर करोगे तो आप ये भौतिक जो संसार में जो मजा है ना वो दिखाई नहीं, वो लगे यार एक क्या कचरा है, तो एक कचरा में क्या फंसा हूं, यहां से निकलना है, मुझे भगवान के पास जाना है, वहां आनंद है मेरा। ये जो मैटर है, ये जड़ वस्तु है जिससे हम इतना आकर्षित हो, वो आकर्षण भगवान खुद निकाल देंगे।
तो भक्ति का इफेक्ट क्या है पता है? भगवान को जितना सरेंडर करेंगे, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, डिजायर और एफर्ट लगाएंगे, तो यहाँ से भगवान धीरे धीरे वो छोड़ देंगे हमें, वो रिलीज करेंगे माया के प्रभाव से। क्योंकि माया कौन है? माया भगवान की शक्ति है। वो माया को यूज कर रहे हैं हम पे खुद, और हम लोग माया के जाल में फंस रहे हैं। तो ये तो यही है माया, यही है पूरा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हर संसार का हर चीज भगवान से भगवान कृष्ण का मीनिंग क्या है पता? सर्व आकर्षणीय। कृष्ण हर चीज को आकर्षित करते हैं, हर चीज को, कोई बच नहीं सकता। या तो आप भगवान की दिव्यता से आकर्षित हो जाओ, या तो भगवान की जो माया की शक्ति है और ये संसार की जड़ता से अट्रैक्ट हो जाओ। दोनों में से आपको चॉइस करना पड़ेगा। जितना सरेंडर उतना फ्रीडम फ्रॉम माया, नहीं तो फंसना, आप खुद नहीं निकल सकते। इसलिए भगवान ने खुद बोल दिया मम माया दुरत्य माम, ये अनलेस आप मेरे को सरेंडर नहीं करोगे, आप इस संसार में फंसे रहोगे। तो बस यही है। तो जिस तरह से हम लोगों ने आज मैंने बहुत कुछ है इसमें। हरे कृष्ण। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज, जो मैंने कोशिश किया कि आपको समझ में आए। क्लियर? ओके? क्लियर है ना? तो हमें सोचना है कहाँ पूरा नॉलेज लो भगवान के बारे में, और फिर अट्रैक्ट हो जाओ। अट्रैक्शन का मतलब है नॉलेज लो भगवान की। जितना नॉलेज लोगे ना भगवान, उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा आपको। जितना नॉलेज लोगे, जितना कम नॉलेज रहेगा उतना अट्रैक्शन कम रहेगा। क्योंकि हमारा नॉलेज किसके बारे में ज़्यादा है आजकल? संसार के बारे में, अपने शरीर के बारे में, दूसरों के शरीर के बारे में, वस्तुओं के बारे में नॉलेज। अरे बहुत अट्रैक्टिव है यार, मज़ा आ रहा है, हम लोग उसमें फंसे हुए हैं। कृष्ण भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, नाम जप करो, साधुओं के संग में आप प्रसाद पाओ, धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मुझे बचाओ, ये जड़ वस्तु मुझे बहुत आकर्षित कर रही है, क्या ये फिर भगवान धीरे से निकालेंगे आपको हेल्प करेंगे। भगवान हेल्प करते हैं हमको, नहीं तो हम लोग ये कीचड़ से नहीं निकल सकते, अंदर फंस जाएंगे। दलदल है ये तो। जितना आप हाथ पैर मारोगे ना दलदल में, उतने गहराई में आप जाओगे। ठीक है? हरे कृष्णा। दैट्स इट फॉर टुडे।